और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी लड़ाई में बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में एक मंच पर जुटे। तय हुआ कि साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही अक्टूबर में गठबंधन की पहली बड़ी रैली साझा होगी। अब हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि पटना में कैसे वॉल पेंटिंग और पोस्टरों के जरिए सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा खबर होगी कि केंद्र की योजना आयुष्मान भारत की अगले आधे घंटे तक आपको हम दिखाएंगे। मोदी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर INDI अलायंस के नेता एक जगह जमा हुए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। 12 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल रहे। वैसे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में 13 सदस्य हैं, लेकिन TMC के सदस्य अभिषेक बनर्जी को ED ने समन किया है, इसलिए वे मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। वहीं CPIM ने किसी भी कमेटी के लिए अभी तक किसी का नाम तय नहीं किया है। बिहार से JDU, RJD के सदस्य बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस मीटिंग से पहले JDU और RJD दोनों ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही गठबंधन को मजबूत करने पर भी विचार हुआ। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। पार्टियों ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने की जिम्मेदारी ली है। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. बैठक का मुद्दा है अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग पर चर्चा। दरअसल गठबंधन में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती रही है। बीजेपी को हराने के नाम पर सभी साथ तो आ गए हैं, लेकिन सीट बंटवारे में पेंच फंस सकता है। इन राज्यों में पिछले कई चुनावों से सत्ता की लड़ाई कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच होती रही है। अब सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि तालमेल कैसे होगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 दौर की बड़ी बैठक हो चुकी है और सीट शेयरिंग में कोई परेशानी नहीं है। का विषय नहीं है, अभी भाजपा से भारत को मुक्त कराने का विषय है। देश में महंगाई कम करने का, देश में गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान को विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये जो चुनौती है, उस चुनौती का भी हम सब लोग मिलकर के सामना कर रहे हैं और इंडिया को मजबूत करके इनका सफाया करने में हम लोग अभी हमारी जो चुनौती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दावे सब कुछ तय करने के किए जा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। गठबंधन के संयोजक का नाम तय करना है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सामंजस्य बिठाने की चुनौती है। सवाल यह भी है कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कैसे बात बनेगी। तमिलनाडु में DMK कांग्रेस में तालमेल का मुद्दा भी है और PM पद के लिए किसी का नाम भी तय करने की चुनौती है। इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। जो सनातन धर्म को खत्म करने का एजेंडा चला रहे हैं, ये कभी भी उनका एजेंडा सफल नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन जो है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये पूरी की पूरी तरह जीरो पर बोल्ड होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में एक मुकाम जो हासिल किया है, पूरी दुनिया में भारत का जो पहचान बनाया है, उस पहचान को 70 सालों में ये लोग बनाने में सफल नहीं रहे। हम कौन है ये बताने वाले और ये कहने वाले। कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने किस उद्देश्य से बनाई है, क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, और समन्वय की दृष्टि से आपस में उन्होंने एक प्रकार की समिति बनाई है। तो अगर समन्वय के दृष्टि से बनी है समिति, तो समन्वय तो सामने दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ INDI अलायंस मोदी को हराने के लिए रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे
अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इसके अलावा बिहार में जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं बैठक के एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र से बीजेपी की विदाई तय है। गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेगा। 2024 तक आपने देखा होगा कि जब बिहार में भी सरकार से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया तो उसी दिन रेड पड़े थे। अरे बीजेपी अब आईटी, ईडी, सीबीआई के सहारे ही 24 की लड़ाई जीतना चाहती है, संभव नहीं है। इसलिए ये चारों ओर चप्पा चप्पा गूंज रहा है इंडिया के नारों से। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, चाहे ये लाख कुछ कर लें। अब 24 में इनकी विदाई ये जांच एजेंसी के माध्यम से नहीं रुकेगी। इनकी विदाई तय है। यहाँ लोगों के अंदर, भाजपाइयों के अंदर जो भय समाया है वो स्पष्ट दिख रहा है। बौखलाहट है, घबराहट है, तरह तरह की बातें, अफवाहों का दौर शुरू कर दिया गया, चर्चाएं। ये सबसे कुछ होना नहीं है। जो संकल्प लिया है 28 पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर के, वो विपक्षी एकजुटता की मुहिम की सफलता की गारंटी है। विपक्ष के सामने उलझनें कई हैं, लेकिन सभी दावा कर रहे हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे मुद्दे राह का रोड़ा नहीं बनेंगे। INDI अलायंस में शामिल सभी दलों का लक्ष्य केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है। इस पर सभी एकमत हैं। कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों पर विवाद होगा उसे सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली की बैठक से INDI अलायंस अपने लक्ष्य की तरफ कितना आगे बढ़ पाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।